इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये क्या चल रहा है सर? वही पैसिव कर रहे हैं। पैसिव वॉइस। हाँ, एक करो इनको पैसिव। फटाफट। हाँ, 25 पहले हुए थे, अभी आज चालू कर रहे हैं बस 10 से ना। मैं करो, मैं दे रहा हूँ सेंटेंस, तुम बनाओ। ये बंद रखो माइक अपने।
करिए, 25 और दे दिए मैंने आज। एक बार और ध्यान से सुन लें, जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उन्हें पैसिव बनाते समय NHT का फॉर्मेशन किया जाता है। N का मतलब होता है न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मतलब जो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको आगे लेकर आए, वही N है। H फॉर हेल्पिंग वर्ब और T फॉर थर्ड फॉर्म। जब भी पैसिव बन जाए तो NHT हो रहा है नहीं हो रहा नोट कर लें। जैसे कल आपका था एक सेंटेंस, पहला देखिए इधर शीट में, स्क्रीन में देखो, ही रिपेयर्स हिज स्कूटर इन द मार्केट। इसमें एन क्या है? हिज स्कूटर। तो ये एन हो गया। आप देखो ये हो गया एन, ये हो गया आपका एच, और ये हो गया आपका टी। टी फॉर थर्ड फॉर्म। एनएसटी रेगुलर एकदम लगातार वे में बनेगा। उसके बाद जो सेंटेंस क्वेश्चन में वैसी की वैसी कॉपी कर दो, आपका पैसिव गलत हो ही नहीं सकता। एनएसटी शॉर्ट रूल याद रखें बस आप। आपका इस जन्म में एक्टिव पैसिव अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो गलत नहीं हो सकता। ये बिल्कुल शॉर्टकट है एक्टिव पैसिव का, अफर्मेटिव वाक्यों का। समझ में आ गई? यस सर। एनएसटी याद कर लो केवल अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए, मैं बाकी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना। कल की तारीख में तुम और जगह यूज कर लो। एन फॉर न्यू सब्जेक्ट, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और टी फॉर थर्ड थर्ड वर्ब। फॉर्म। हाँ, उसी प्रकार आज अपना ये नया टॉपिक चलेगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है तो HNT नियम लगा देना, WH से आ रहा है तो WHNT कर देना। आपका इस जन्म में गलत नहीं होगा कभी एग्जाम इंटरोगेटिव भी। हु आए तो बाय हुम कर देना, हुम आए तो हु कर देना, और बाकी सारे WH वर्ड एज इट इज उतर जाते हैं। वाई का वाई, मेन का मेन, हाउ का हाउ। केवल ये दो WH वर्ड बदलेंगे। समझ में आ गई? यस। रखना है कि जब भी आपके एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव आएगा तो उसका पैसिव पॉजिटिव की थर्ड फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म बनेगी। ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, यू आई गया, यू आर मैड टू लाफ। ये पॉजिटिव का पैसिव होता है। तो पॉजिटिव का पैसिव बनाना सीखो आप। पॉजिटिव प्लस फिफ्थ फॉर्म, और थर्ड फॉर्म पॉजिटिव वर्ब की होगी, ना कि मेन वर्ब। ओके? अब मैं बाकी के आंसर लिखता जा रहा हूं, आप अपना टैली करेंगे सब। आप अपना टैली करें, बोले नहीं बस कोई भी, ठीक है? और फिर मुझे बताएं किसके कितने सही गए। आई वॉज ऑफर्ड ए बंच ऑफ फ्लावर। अच्छा एक बार बताओ, चलो इसमें, चलो मैं तुम्हें बोलने का एक बार फिर मौका दे रहा हूँ। इस वाले 27 क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसमें दो। एक, दो। दो। कैसे पता दो। लगा? कैसे पता लगा? नहीं है। कैसे? एक नहीं पता कैसे लगा इसमें दो हैं? एक टॉमी है और एक बंच ऑफ ये फ्लावर्स। एक ये तो पेन नहीं, ये तो चलो बेटा मान लिया तुमने, सही बोला जवाब, दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे कोई बच्चा अपने पास ऐसा बैठा हो तो ये तो तुम्हें आ गया, तो तुमने टक लगी तो बोल दिया, लेकिन इसका कोई नियम तो होगा ना कि हाँ भाई ऐसा होने पर हम कंफर्म हो जाएंगे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। वो क्या पता लगेगा? वो कैसे पता लगाओगे आप बताओ? सिंपल सी बात है, जब भी मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब तो जानते ही हो जिसकी 5 फॉर्म होती हैं या जिसमें ING लग जाता है,
जब भी मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन आता है, क्या आता है? प्रोनाउन। तो आग मीच के समझ जाएं, वहां दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो वो प्रोनाउन और एक उसके बाद वाला नाउन। कंफर्म दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो आप या तो चाहो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से बना लो और चाहो तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से बना लो, चॉइस है। दूसरे लेकिन से अगर बनाना दूसरे से बनाओगे तो वही नियम तो टू एनएसटी लगाना चलेगा, हमें। पर आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। टू लगाना जबकि पड़ेगा। हाँ, जबकि अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट से बनाया तो आपने एन लिखा आगे और दूसरे वर्ड से कॉपी करते चलो। जैसे ये आई को आगे लाए, सेकंड फॉर्म के कारण वाज ऑफर्ड अ बंच ऑफ फ्लावर, रेगुलर लाइन चलाते चलो सीधी, कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपको दोनों बना के दिखा रहा हूँ इसके, ताकि आपको भी आ जाए। ये पहला हो गया इसका, आई वाज ऑफर्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये इसका एक हो गया आपका बंच ऑफ फ्लावर। अब मैं इसका सेकंड बताता हूं आपको। सेकंड बनेगा अ बंच, ये किसी का फोन आ रहा है यार। अरे शिवी, शिवी, हाँ मामा नीचे, हाँ बस मामा। हाँ भाई, अब बंच क्या बनेगा? अ बंच ऑफ फ्लावर्स, क्या वर। फ्लावर एक से ज्यादा है ना? वर ऑफर्ड, तो वर। ऑफर्ड टू मी टू मी बाय। टू मी बाई। बाय हिम। अब आ गया ना समझ में तुम्हें? दो ऑब्जेक्ट से कैसे बनाया जाता है? पहले वाले में आपको क्या लगाना पड़ता है? टू का प्रयोग करना पड़ जाता है पहले ऑब्जेक्ट में, अगर सेकंड से बनाओ। इसलिए सेकंड से थोड़ा सोच समझ के ही बनाएंगे आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान दें। ओके, अब मैं आपके बाकी के आंसर लिख रहा हूँ सीधा। अब आप